हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को हर साल विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? 6.50%, मतलब इसको अनचेंज रखा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? ये बिहार राज्य के। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? हरियाणा सरकार। कितने किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान का लाभ छोड़ दिया है? 1 लाख से अधिक किसानों ने। किस देश ने अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की है? भारत देश ने। हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग ओनोनेको, जो कि रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। हाल ही में एजे.टी. जॉनसन का निधन हुआ है। वे कौन है? वन्यजीवी संरक्षण कार्यकर्ता। हाल ही में किसे पीएनबी मेटलाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है? समीर बंसल को। हाल किस राज्य की लैब ने गैस संक्रामक निपा वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल सरकार ने। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। अब देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर 3, स्लोवेनिया देश ने। स्लोवेनियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में से स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, कमल किशोर सेन को। झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम में। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ पूर्वी सिक्किम के चांगवू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। यदि बात करें सिक्किम की, तो इसकी राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य जी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो ये बनी है नवीदिया। सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका कंपनी एनवीडिया कॉर्प आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5 जून को $3.06 ट्रिलियन से भी अधिक हो गया है। बात करें इनवीडिया की, तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया सांता कार्ला में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर 2, रूस। अब हम रूस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और भारत ने रूस से 5400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। तो आपको ये वाले फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं जो कि रूस कंट्री से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है ऑप्शन 1, आदित्य राय कपूर, जो कि एक एक्टर है। अब हम कुछ ब्रांड एम्बेसडरों के हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडरों को देख लेते हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलेरी टेक्नो और हैंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका को बनाया है और स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को चुना गया है। तो आपको ये वाले फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है ऑप्शन 1, पेरू देश के। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू ने पेरू की यूपीआई जैसी रियल टाइम भुगतान प्रणाली तैनात करने के लिए साझेदारी की है। बात करें पेरू की तो इसकी राजधानी है लीमा। ये महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और यहाँ की मुद्रा है सोल। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये की है ऑप्शन नंबर 3, केदार यादव ने। 39 वर्षीय पूर्व भारतीय ऑलराउंड केदार यादव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 2019 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और मध्य क्रम के बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 73 वनडे में 1389 रन बनाए और 27 विकेट लिए हैं। टी20 क्रिकेट में उन्होंने 9 मैच खेले हैं और 122 रन बनाए हैं। तो ये वाली जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 2, सानिया मल्होत्रा ने। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सानिया मल्होत्रा स्टारर फिल्म मिसेज का प्रीमियर हुआ। इसमें उन्होंने फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया है। आरती कदम द्वारा निर्देशित मिसेज मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की हिंदी रीमेक है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही मिंटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अमेरिका ने ब्रैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक मिंटमैन 3 आईसीबीएम का परीक्षण किया है। 1960 के दशक में तैनात मिंटमैन 3 बोइंग द्वारा डिजाइन किए गए अमेरिकी परमाणु त्रय का एकमात्र भूमि आधारित घटक है। 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक योजनाओं के बावजूद इसका उपयोग 2029 में जीबीएसटी उपलब्ध होने तक किया जाएगा।
13,000 किलोमीटर की रेंज वाली 3 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एक एकल परमाणु वारहेड ले जाती है, जो तेज लॉन्च और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे हमारे 11 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।